सफलता का एक ऐसा नियम भी है जो शायद ही किसी ने हमें सिखाया हो। अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को हमेशा गुप्त रखें। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। हम सबको तो यही सिखाया गया है कि अपने लक्ष्य के बारे में सबको बताओ ताकि एक सोशल प्रेशर बना रहे और हम काम करें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही आदत असल में हमारी असफलता का कारण बन सकती है? चलिए इस पर गहराई से सोचते हैं। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो विज्ञान है, वो बड़ा ही दिलचस्प है। आइए समझते हैं कि बोलने से हमारी योजनाएं आखिर कमजोर क्यों पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्लान को, किसी भी योजना को एक नन्हे से बीज की तरह समझिए। अब सोचिए, एक बीज को पनपने के लिए क्या चाहिए होता है? अंधेरा, शांति और मिट्टी के अंदर की सुरक्षा। देखिए, ये तुलना एकदम सटीक है। एक बीज जब मिट्टी के नीचे अंधेरे में होता है तो वो अंकुरित होता है, पनपता है। लेकिन अगर उसे समय से पहले ही बाहर निकालकर सबके सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? वो मर जाएगा। हमारी योजनाएं भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर शांति से पनपने देना बहुत जरूरी है। और देखिए, खतरा सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है, असली खतरा तो हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा हुआ है। चलिए इस मनोवैज्ञानिक जाल को समझते हैं कि जब हम अपनी योजनाएं सबको बताते हैं तो हमारे दिमाग में असल में होता क्या है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। शब्द काम नहीं होते, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं। जैसे ही कोई कहता है मैं कल से जिम जाऊंगा, उसके दिमाग को एक झूठी तसल्ली मिल जाती है, जैसे उसने कुछ हासिल कर लिया हो, और असली काम करने की जो आग होती है वो कम हो जाती है। ये पूरा एक 3 चरण का जाल है। सबसे पहले हम घोषणा करते हैं, फिर हमारे दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिलती है, और अंत में उस काम को करने की असली प्रेरणा खत्म हो जाती है। यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंस जाते हैं। तो ये तो हुई हमारे अपने मन की बात, लेकिन खतरा सिर्फ अंदर नहीं है, बाहर भी है। जब हम अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं तो हम दूसरों की राय और उनके रिएक्शंस के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं। और फिर शुरू होता है नकारात्मक ऊर्जाओं का खेल। कुछ लोगों में ईर्ष्या जाग जाती है, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग सीधा सीधा संदेह करते हैं, अरे ये तुमसे नहीं होगा, और कुछ लोग अपने डर हम पर थोप देते हैं। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज मिलकर हमारे उस नाजुक से प्लान को कमजोर कर देती हैं। इसे ऐसे समझिए, जीवन एक युद्ध के मैदान की तरह है, और क्या कोई भी समझदार सैनिक अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी दुश्मन को पहले ही बता देता है? कभी नहीं। तो फिर हम अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करके दूसरों को ये फायदा क्यों पहुंचाएं? और सुनिए, ये खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं है। कई बार तो हमारे अपने दोस्त, हमारे परिवार वाले, भले ही उनकी नीयत अच्छी हो, वो भी अनजाने में हमारा नुकसान कर जाते हैं। वो अपने डर, अपनी शंकाएं हम पर थोप देते हैं, और उनकी सलाह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका हल है मौन, चुप्पी। और ये चुप्पी कमजोरी या डर की निशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एकाग्रता और शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया है। जब हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तो वही सारी ऊर्जा एक जगह जमा हो जाती है, फोकस हो जाती है। और यही जमा हुई ऊर्जा हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ईंधन का काम करती है। देखिए, मौन का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है, ये एक साधना है, आत्मनियंत्रण और धैर्य का अभ्यास। जब कोई चुपचाप अपने काम में लगा रहता है तो वो बाहरी शोर से कटकर अपने अंदर की आवाज से, अपनी असली शक्ति से जुड़ जाता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनी है ना, वो शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप काम करके बनी है। क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, कर्म में होती है। एक नदी की तरह बनिए। नदी कभी चिल्लाकर नहीं कहती कि मुझे समंदर बनना है। वो तो बस चुपचाप बिना रुके बहती रहती है, बहती रहती है, और एक दिन वो समंदर बन ही जाती है। एक कलाकार की तरह बनिए, एक आर्टिस्ट एकांत में, अकेलेपन में अपनी मास्टरपीस बनाता है, और जब वो रचना पूरी हो जाती है तभी वो दुनिया के सामने आती है। महान रचनाएं हमेशा एकांत में ही जन्म लेती हैं। या फिर सूरज बन जाइए। सूरज बोलता नहीं है, वो बस चमकता है। उसकी रोशनी ही उसका परिचय है। अपने काम को अपनी चमक बनने दीजिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सफलता का पहला और सबसे जरूरी नियम, बोलो कम,
करो ज्यादा, अपने काम को ही बोलने का मौका दो। हमेशा याद रखिए, दुनिया शब्दों पर विश्वास नहीं करती। दुनिया परिणाम पर विश्वास करती है, रिजल्ट्स पर। जब आपके रिजल्ट्स बोलेंगे तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आखिरी सवाल यह है कि सफलता की कहानी कौन लिखेगा, खोखले शब्द या ठोस काम? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।